हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। मैं बात करने जा रही हूं पनौती की, निधि की। इस लड़की ने हद मचाई हुई है। एक तो बेशरम होते हैं, एक होता है महाबेशरम। ये महाबेशरम है। ये लोन चुकाने के लिए अपने जो ये मकान खरीद रही है, दूसरों पर जिनका एहसान दिखा रही है, इनके लोन चुकाने के लिए कितनी गिरी जा रही है। मतलब जितनी गिरी हुई हरकतें ये कर सकती है, उतनी गिरी हरकतें कर रही है। कभी किसी पर ये किसी पर उंगली उठाने से बाज नहीं आती। और जो लोग इनके लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई ऐसा ना करो, तो इनके कुछ छटे हुए जो ये सब्सक्राइबर है, कुछ आके बोलते हैं आपको उसकी लाइफ से क्या। भैया हमें उसकी लाइफ से नहीं है, लेकिन सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो कुछ तमीज कुछ लोगों को होनी चाहिए। और जो लोग दूसरों का, पहले उसको जाके कहो कि दूसरों का नाम ना यूज करे, और ना ही दूसरों के नाम ले लेकर व्यूज बटोरने के लिए घटिया हरकतें करे। इसके जब भी व्यू डाउन होने शुरू हो जाते हैं, ये आ जाती है अपनी हरकतों पे। इसके मैं थंबनेल देख रही हूँ, थंबनेल देख रही हूँ, इतने गंदे। भाई ये वीडियो देखने की तो मेरी हिम्मत नहीं है इसकी। मैं नहीं देखना चाहती टुच्ची वीडियो। मतलब कौन देखेगा यार, कौन झेलेगा। सिर्फ इसके रिएक्शन देने के लिए वीडियो झेली जाती है और किसी नहीं तरीके से नहीं झेली जाती। और यही इसकी घटिया हरकतों के कारण ही इसके जो व्यूज हैं ये इतने डाउन जा रहे हैं, इतने डाउन जा रहे हैं। और ऐसी ही इसकी हरकतें रही। जब वीडियो सपना का नाम ले लेके तो ये वीडियो बना लेती है, जब इसके थोड़े बहुत व्यूज आ जाते हैं और फिर ये हरकतें करने शुरू कर देती है। खैर चलिए बात करते हैं। इस बंदी ने अपनी देवरानी के लिए एक बात कही कि देवरानी का फोन आया था, ये आया था, वो आया था। वो देवरानी इसको फोन क्यों करेगी? जिसके हस्बैंड के ऊपर इसने रेप केस का आरोप लगाया हुआ है, वो देवरानी इसको फोन करेगी रियली? और इसको कहेगी कि आओ मेरे साथ रहो? सच में? जिसने, इस औरत ने अपनी सास की किस तरीके से लाइव करके धज्जियां उड़ाई थी और किस तरीके से उन्होंने ये हरकतें की थी, आपको लगता है कि वो लेडी या उसके घर की कोई भी आके इसको फोन करेगी या कुछ भी करेगी? एक तरफ ये कहती है कि विहान के दादाजी आ रहे हैं इतना सामान लेके विहान के लिए। ये सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहती है कि मेरे विहान को जरूरत है पैसे की, आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं बोल रही है, पर इनडायरेक्टली इसने इस तरीके की हरकतें अपनी जाहिर कर दी है कि ये चाह रही है। दूसरी बात आएगी इसकी कि इसके अब आ रही है कि भाई मेरे जो उसने है, सास ने मेरे उसके नाम घर कर दिया, कर दिया। तुम ही तो खुद कहती थी कि मुझे सास की तरफ से या ससुराल से कुछ नहीं चाहिए था। अब तुम्हें इतना ज्यादा जोर पड़ गया है कि घर किसके नाम हो रहा है, जब तुम वहां से सब कुछ छोड़कर आ गई हो और तुम्हें वहां से निकाल दिया गया है बकायदा, और तुम्हें कह दिया गया भाई तेरा कोई हक नहीं है। वो लोग आते भी हैं विहान से, मिलना भी चाहते हैं, तो तुम उसे मिलने नहीं देती हो, उल्टी सीधी हरकतें करती हो, उनकी वीडियोस बना के डाल देती हो, उनको बदनाम करती हो। उसके बाद में तुम ये सोच रही हो कि वो तुम्हें प्रॉपर्टी में कहीं से हिस्सा देंगे। अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा बैठता भी है ना, पर तुम्हारी जैसी हरकतें, जो तुम ये हरकतें कर रहे हो ना, तो कोई नहीं देने वाला। बैठता था, लेकिन तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हें प्रॉपर्टी में कहीं भी हक दिया जाए। क्योंकि तुम जो ये पैसा लगा रही हो ना, ये फालतू के जो पैसे लगाते हो कि घर खरीद लिया, ये खरीद लिया, किन घर की बात करी हो? चलो किन घर की बात करी हो? ये जो घर खरीदे हुए हैं इसने, जो मतलब जो बोल रहे हैं कि बीपीएल के घर, बीपीएल के घर, तो इन घरों की असलियत जिनको नहीं पता मैं बता दूं। ये घर वो होते हैं, गवर्नमेंट ने घर बनाए थे गरीबों के लिए। गरीब आवास योजना के तहत गवर्नमेंट ने घर बनाए थे, और हरियाणा में जो घर अलॉट हुए थे, लोगों ने उसमें एडवांस दिए हुए थे पैसे। जो घर अलॉट हुए थे वहां पर खूब हंगामा मचा था इस बारे में, क्योंकि घर बहुत ज्यादा छोटे थे, उनके कमरे बहुत ज्यादा छोटे थे, इसलिए लोगों ने वो लिए ही नहीं। क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं आए, गरीब लोगों को भी पसंद नहीं आए, और जिन्होंने लिए उन्होंने भी वो बेच दिए। तो इस वजह से ये घर जो है फिर नीलामी हुई इन घरों की। और ये किस तरीके से दो घर, किस किस बुनियाद पर दो घर लेके बैठे, मुझे समझ में आता। क्योंकि एक इंसान को एक ही घर अलॉट हो सकता है, और ये पता ही नहीं किस हिसाब से ले बैठी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये घपलेबाज जो औरत है वो कितना घपला करती है और कहाँ तक घटती है। ये बोलती है कि मेरे विहान को हक नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। चलो मिलना चाहिए था, मानो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन खुद तो तुमने ये बात बोली ना, मैं वहां से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये है, मैं अपने विहान के लिए ये कर दूं, वो कर दूं। फिर तुम जबरदस्ती के थंबनेल और टाइटल
क्यों फिर से उन्हें बदनाम करने की और गाली पड़वाने की तुम कोशिश कर रही हो सिर्फ व्यूज के लिए? अगर ये बंदी ना अपनी नॉर्मल वीडियोस डालती ना, नॉर्मल वीडियो, तो आज इसके जितने व्यू है ना 10,000, ये लगभग कम से कम 25-30 हजार व्यूज के एक वीडियोस पे आया करते। क्योंकि लोगों को लाइफ स्टाइल देखने में इंटरेस्ट है, ये गंदगी देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और जो इसके भी व्यूज भी आ रहे हैं ना, उनमें से लगभग 5-6 हजार लोग तो उसको गाली देने के लिए ही आते हैं वहां पे। इसकी नेगेटिविटी देख लेना, इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं सिर्फ इसको गाली देने के लिए। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको तो पैसा मिल रहा है, इसको मतलब है पैसे से। उस पैसे से इसे घर खरीदने हैं, ये घर खरीद खरीद के, ये माचिस जैसे घर खरीद खरीद के इतना ज्यादा घमंड जो ये करे बैठी है, वो पता ही नहीं कहाँ उस घमंड को लेके जाएगी। बोलती है मेरे पास में पैसे नहीं है अपने बच्चे को इलाज करवाने के लिए, ये करवाने के लिए, और फिर बोलते मैं तो 3rd वाला घर भी ले रही हूँ। मतलब तुम अपनी बातों पे तो ट्रिक कह रहे हो, तुम किस बेस पे घर खरीद रहे हो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो भैया मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके लिए इतना इमोशनल ड्रामा जो ये कर रही है, इतना लोग इमोशनल हो जाते हैं, इसके सिंपैथी गेन करते, तो इसके लायक नहीं है। ये है ही नहीं उसके लायक। इसके छोटे बच्चे को भी इसने इतनी इतनी उस बच्चे की हालत खराब कर दी है, उस बच्चे को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है सिर्फ किस लिए? अपनी वीडियोस के लिए। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। अरे जितना ये बोलती है ना, उतना तो एक अच्छा खासा कोई बच्चा होगा ना, वो भी बीमार पड़ जाएगा। जितना ये बच्चे को बीमार बीमार ये है वो है, कभी बोलती है मेरा बच्चा दुनिया से अलग है, कभी ये है, कभी शाहरुख खान बनाती है उसे, कभी सलमान खान बनाती है। लेकिन कर क्या रही है? शाहरुख खान और सलमान खान के लिए उनको अच्छी परवरिश देनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप सड़कों पे गेड़े मार के फिर रही हो, जूस का गिलास लेके 10 घंटे तक जूस पी के, और उसमें लोगों को दिखा रही है। मतलब इतनी वल्गैरिटी की तरह ये दिखाती है ना, उसे तो मैं स्किप ही कर देती हूँ। चाहे कुछ भी पीछे भोंक रही है या नहीं भोंक रही है, उसको तो स्किप करना ही ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसे ऐसे बीच में कर करके। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो इसके थंबनेल है ना, वो सिर्फ इसकी गंदी जो वीडियोस है ना, गंदी वीडियो जो अंदर दिखने वाले है, उसका एक चलचित्र है, छोटा चलचित्र है। अंदर बहुत ज्यादा आपको गंदगी मिल जाएगी। तो ऐसी औरतों को सिंपैथी ना गेन करके इनके लिए आपकी मर्जी, आप गाली दो या कुछ भी दो, लेकिन ये जो सिंपैथी वाली चीज आती है ना, जो माइंड में आपके बैठ जाती है, कुछ लोगों को डिप्रेस कर जाती है ये चीजें, तो ना ले। सिर्फ मेरा वीडियोस बनाने का और आप लोगों को समझाने का यही मकसद है कि ये दूसरों के इमोशंस का फायदा उठाने वाली औरतों में से है। तो इनको ज्यादा सीरियस लेके और इनके लिए अपने सिर में दर्द करना या फिर इनके लिए इमोशनल होना या टॉर्चर होना, किसी भी तरीके से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को इमोशनल करके दूसरों से पैसे ऐंठने वाली बात है, व्यूज कमाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। व्यूज कमाओ, ये अच्छे तरीके से भी कमा सकती थी, लेकिन जो ये आज कर रही है उसका अंजाम आगे जाके बहुत ज्यादा इसके साथ में गलत हो सकता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, इसको बड़ा ज्यादा घमंड है। मैं तो वो संदीप माहेश्वरी सर जी के यहाँ पे गई, लोगों ने इसको कॉन्ग्रेचुलेट भी करा। किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन? क्या आपको पता है कि संदीप माहेश्वरी जी ने इसको इन्वाइट दिया करा था? कोई इनविटेशन नहीं आता संदीप माहेश्वरी सर के लिए। इनविटेशन उनके लिए आता है जो वहां पे स्टेज पे बैठे होते हैं। वहां पे सामने बैठे लोगों के लिए कोई इनविटेशन नहीं आता। उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है, उनकी साइड से वो फॉर्म होता है और फ्री में भरा जाता है। अब शायद उसके लिए पेमेंट लगने लगा, वो फ्री में भरा जाता है और उसमें मोस्टली लोगों के नंबर आ जाते हैं। आप भी चाहे तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपकी सिटी में उनका जो है शो हो रहा होगा तो वो वहां पर आपको बुला लेंगे। और इसने वहां पर भी प्रचंड करे हुए हैं, क्योंकि ये दिल्ली गई थी करने के लिए, तो इसने अपने भाई का एड्रेस भरा होगा या दिल्ली का एड्रेस भरा होगा जब भी इसका वहां पे नंबर आया है। तो बहुत ही प्रचंडकारी औरत है ये, और इसमें कोई बड़ी इसने अचीवमेंट नहीं की जिसको ये इतना ज्यादा घमंड से बोली हूँ लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं वहां पे कोई भी जा सकता है, नॉर्मल इंसान भी जा सकता है और कोई भी जा सकता है। तो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एक बात और बताती हूँ, इसने जो है ना, जो स्टॉक वाला है उनको भी कई बार मेल कर चुकी है ये, लेकिन उन्होंने इसे बुलाना जरूर नहीं समझा, क्योंकि उनको भी पता है प्रचंडकारी औरत है, अगर बुला लिया तो हंगामा ही होगा। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।